नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार सरकार ने पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से बीपीएससी के माध्यम से बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के नियमावली में संशोधन जो लगातार किया है उन्होंने, और मैंने आपको बताया था कि एक सबसे बड़ा संशोधन डोमिसाइल नीति को खत्म करने का और बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को भी मौका देने का जब उन्होंने निर्णय लिया, तो कहीं ना कहीं यह खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई। बहाली जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है वो बिल्कुल खतरे के निशान से ऊपर की दिशा में जा रही है बहाली, और लगातार बिहार सरकार खुद नए नए नियमों में संशोधन करके बहाली को फंसाने का प्रयास कर रही है। अब देखिए शिक्षा विभाग किस प्रकार से बेवकूफ़ लोगों को बना रहा है। डोमिसाइल नीति को हटाने के बाद उनका तर्क क्या है। कल से पूरे भारत में थू थू हो चुकी है बिहार सरकार शिक्षा विभाग की, और शिक्षा मंत्री महोदय की खास करके उनका एक ट्वीट भी चल रहा होगा जिसमें कितनी गलतियां एक ट्वीट में जो है माननीय मंत्री के दिखने को मिल रही होंगी। तो सवाल तो यह है कि अयोग्य अभ्यर्थी हैं या अयोग्य पूरा सिस्टम है, पूरी सरकार है। लेकिन फिर भी अगर अभ्यर्थियों को अयोग्य माना जा रहा है तो उसके पीछे का डोमिसाइल लागू नहीं करने का तर्क जो शिक्षा विभाग ने अभी नए आदेश के रूप में जारी किया है, 2012 से उन्होंने तुलना की है। मैं उस फरमान को दिखाता हूं आपको और उसके बाद आप देखिएगा। ये देखिए, बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी किया है और उस लेटर के अंतर्गत उन्होंने यह बात कही है कि नियमावली 2020 में भारत के नागरिक होने की अनिवार्यता को रखते हुए बिहार के निवासी होने के शर्त को समाप्त कर दिया गया। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली जो 2023 आई है उसमें बिहार राज्य के निवासी होने की अनिवार्यता को बहाल कर दी गई थी, और 27/6/2023 को संशोधन करते हुए भारत के नागरिक होने की अनिवार्यता रखी गई। और यहीं से बवाल उठा, यहीं से परेशानियां बढ़ी। बिहार के जो युवा हैं वो बेरोज़गार हैं। आप 10 लाख नौकरी के वादे को लेकर के आते हैं और एक भी वादे अगर पूरे नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं ये विश्वास के साथ विश्वासघात वाली बात होती है। इन्होंने अब क्या कहा है, देखिए तुलना ये क्या कर रहे हैं कि नियमावली जो 2012 के उपरांत विभिन्न स्तरों के शिक्षकों के लिए 1.68 लाख पदों पर विज्ञापन जो है वो निकाली गई थी पहले पूर्व में, और अब जो कि 2023 में बहाली होने वाली है उसकी तुलना करते हुए ये कहते हैं कि उस वक्त 1.68 लाख पद विज्ञापित किए गए थे, जिसमें बिहार के बाहर के राज्यों को भी आवेदन करने की स्वतंत्रता थी। यानी कि 2012 में जिस वक्त ये बहाली चल रही थी, फिर भी उक्त के विरुद्ध राज्य के बाहर के लगभग 3400 अभ्यर्थी ही चयनित हुए थे। देखिए, सबसे पहली बात कि ये कोई ऑफिशियल आंकड़ा इन्होंने जारी नहीं किया। पहली बात, कितने लोग अप्लाई किए थे, कितने लोग चयनित हुए हैं, कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है। अगर बिहार सरकार इतने ही बाहर वाले लोगों को कम दिखाना चाहती है तो छठे चरण का आंकड़ा आप दिखा दीजिए कि छठे चरण में कितने आपके यहाँ के लोग शामिल हुए थे और बहाल हुए हैं, और कितने बाहर राज्यों के लोग शामिल हुए हैं, बहाल हुए हैं, आपको अंतर पता लगेगा। लेकिन फिर भी जब डोमिसाइल की नीति लागू है और आप तुलना 2012 से या 2023 के करते हैं तो 10 वर्ष पीछे, आपको 11 वर्ष पीछे जाना पड़ता है तुलना करने के लिए। 2012 की परिस्थितियाँ अलग थी, 2023 की परिस्थितियां अलग थी। जिस बेरोजगारी का आलम आज अभ्यर्थी झेल रहे हैं, शायद 2012 में उस तरीके की बेरोजगारी नहीं थी। आज 2023 में जो स्थितियां बनी हुई है, 4 साल से आप आश्वासन पे आश्वासन देकर अभ्यर्थियों को छल रहे हैं। उसके बाद आप पहले तो बहाली की प्रक्रिया में परीक्षा को जोड़ते हैं और अब परीक्षा के बाद डोमिसाइल की नीति हटा करके पूरे देश के नागरिकों को यहाँ पर मौका देते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको पीएम बनने का शौक़ है। तो इन तमाम मुद्दों को आप ध्यान में रखिए। और ये जो स्पष्टीकरण शिक्षा विभाग की ओर से आया है, इस स्पष्टीकरण में कोई दम नहीं है। ये बेतुका स्पष्टीकरण है और सिर्फ शिक्षा विभाग बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। जब नियमावली में बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होना जो है अति आवश्यक था, तो आखिर कौन सी ज़रूरत आन पड़ी। एक और शिक्षा मंत्री महोदय कहते हैं कि हमको इंग्लिश में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। तो महाशय, जब आपके पास शिक्षक नहीं हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, तो जो योग्य क्वालिफाई हैं उनको तो आप बिना शर्त बहाल कीजिए। तो आपके पास एक तो योग्य अभ्यर्थी नहीं है आपके कथनानुसार, और अगर नहीं है जो योग्य क्वालिफाई होकर के आए हैं, आप उनसे दोबारा परीक्षा ले रहे हैं। यानी कि आपकी बहाली की मंशा नहीं है, आपकी मंशा सिर्फ और सिर्फ बहाली को फंसाने की है, क्योंकि आपके पास योग्य अभ्यर्थियों की कमी
कमी नहीं है, योग्य मानसिकता की कमी है जो कि आपके पास अभाव है और इस कारण से आप बहाली को फंसाने का भरपूर प्रयास करते हैं। तो ये लेटर जारी हुआ है आपके स्क्रीन के सामने, आप इसको पढ़ सकते हैं और अपनी जो प्रतिक्रिया है आप दे सकते हैं। इस लेटर को देखने के बाद अभ्यर्थियों को और ज़्यादा नाराज़गी इसलिए है कि सरकार अभी भी अपनी तानाशाही रवैये से पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि अपने किए गए गलत कृत्यों को सही साबित करने के लिए उल जुलूल का तर्क जो है वो प्रस्तुत कर रही है। बाकी आपके ऊपर है, आपकी जो राय हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में शामिल कीजिएगा। आने वाले समय में जो भी अपडेट्स होंगे उनको हम जरूर आपके सामने लाने का सबसे पहले प्रयास करेंगे। धन्यवाद।